सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम लोग व्याकरण के माध्यम से आज शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार शीर्षक के माध्यम से शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, इन सारी जानकारी आज इस कक्षा के माध्यम से, इस वर्ग के माध्यम से आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, कमल। कमल वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। कमल एक पुष्प का नाम है और हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। लेकिन इसी को अगर हम ल म क लिख देते हैं तो यह जो शब्द बना है लमक, यह शब्द का कोई अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं है, इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। क्योंकि शब्द की परिभाषा है वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, अर्थात कमल एक पुष्प का नाम है, फूल है, तो कमल सार्थक शब्द है, वहीं लमक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह शब्द नहीं कहलाएगा, शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे देखते हैं नमक। नमक एक शब्द है जिसको हम दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है और आयोडीन हमारे शरीर की दैनिक जरूरत है। लेकिन इसी को मनक, मनक कोई शब्द नहीं है, यह शब्द है, सार्थक समूह है, इसके अर्थ होते हैं नमक, लेकिन मनक इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात यह निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से देखिए क्या, ये शब्द उसे कहेंगे, शब्द उसे कहेंगे जो क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह हो, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। फिर छात्रों आगे देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर अर्थात जन्म के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा रूपांतर के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा प्रयोग के आधार पर। शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर अर्थात जन्म के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा रूपांतर के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा प्रयोग के आधार पर। तो आज सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तदभव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अर्थात देशज शब्द को हम देशी और विदेशी शब्द को विदेशी भी कहते हैं, अर्थात देशी शब्द विदेशी शब्द। तो अभी देखा कि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या देशी शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। अब देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्या देखा, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखें नासिका। नासिका संस्कृत का शब्द है लेकिन हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। मुख संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग करते हैं। दंत संस्कृत के शब्द है, हिंदी में प्रयोग करते हैं। अर्थात ये हिंदी में प्रयोग होता है लेकिन ये संस्कृत के शब्द है, इसलिए इस शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित है उसे
तद्भव कहते हैं। अर्थात परिवर्तित भी बदल करके थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया है, परिवर्तन हो गया है और हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में प्रयोग होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए नाक, नासिका तत्सम शब्द और नासिका से थोड़ा सा बदल करके नाक, नाक तद्भव शब्द। मुख संस्कृत के शब्द है, इसे तत्सम कहते हैं, मुख से परिवर्तन हुआ है मुख तद्भव शब्द। दंत संस्कृत के शब्द है, तत्सम शब्द है और दांत तद्भव शब्द है आदि। इस तरह से ढेर सारे दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं जो तत्सम तद्भव शब्द है। तीसरा है देश शब्द। घरेलू बोलचाल के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उसे देश शब्द या देसी शब्द कहते हैं। घरेलू बोलचाल के जो शब्द अर्थात घर भर में हम लोग अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने समाज में प्रयोग करते हैं, लेकिन वह शब्द हिंदी में भी प्रचलित है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे देश शब्द। घरेलू बोलचाल के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उसे देश शब्द कहते हैं या देश कहते हैं या देसी कहते हैं। जैसे खटिया, डिबिया, पगड़ी आदि या देसी शब्द है देश शब्द। चौथा है विदेशज। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं अर्थात जिसका जन्म विदेश में हुआ है, विदेशी भाषा है लेकिन हिंदी में प्रचलित है, उसे विदेशी शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, आज हम लोग पाठशाला हिंदी के शब्द है, विद्यालय हिंदी के शब्द है, लेकिन पाठशाला और विद्यालय कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कूल, और सब समझते हैं अर्थात स्कूल विदेशी शब्द है। स्टेशन या सब समझता है, या आज हमने सीखा शब्द विचार में शब्द वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक शब्द को समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सब कुछ कुछ अर्थ मिला। दूसरा शब्द के भेद, शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और शब्द के प्रथम जो भेद है भाग उत्पत्ति के आधार पर, उसके बारे में जाना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द। तो आज हमने देखा शब्द के भेद। प्रिय छात्रों, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। जब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय